यहीं पे हैं आप लोग। Assalamu alaikum class. My name is Nazira Akbar and today I'm going to present my topic which is ecosystem. First of all, we have discussed about its division which is Phenopsida. It is belong to class Calamopsida, order Equestal, family Equestaceae and genus Equestum. The genus Equestum has 25 species. It has 25 species. It is divided throughout the world, and it occur in most temperate region. मतलब ये एक معتدल region में occur होता है. It generally grow in moist places. ये नम जगहों पर ज्यादा होता है. Now we have discussed about its general structure. The plant body is sporophyte. इसकी जो plant body होती है वो sporophyte होती है. It is composed of rhizome, aerial branches, scale leaves, and roots. Now we have explained rhizome. Rhizome plant body has horizontal underground rhizome. जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल राइजोम रखती है. और ये पेनिट्रेट जमीन के अंदरूनी हिस्से में मतलब पेनिट्रेट करता है सॉइल के अंदर. राइजोम गिव ऑफ इरेक्ट एरियल ब्रांचेस. जो राइजोम होता है वो इरेक्ट एरियल ब्रांचेस देती है. इसके एरियल ब्रांचेस होती हैं. राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस हैव नोड एंड इंटरनोड. जो ये ब्रांचेस होती हैं ये बहुत नोड और इंटरनोड ब्रांचेस रखती हैं. मतलब गुच्छेदार भी होती हैं और बगैर गुच्छेदार भी होती हैं. दीज लीव्स आर यूनाइटेड एट देयर. इनके जो मतलब लीव्स होते हैं वो बेस से यूनाइटेड होते हैं. जहां से वो स्टार्ट होते हैं वहां से वो गुच्छा नुमा होते हैं. सम बड प्रोड्यूस शॉर्ट ब्रांचेस कॉल्ड ट्यूबर्स. जो इनमें से कुछ मतलब शॉर्ट ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ट्यूबर्स कहते हैं. विच कॉल्ड ट्यूबर्स. देन ट्यूबर राइज टू न्यू प्लांट. फिर ट्यूबर से न्यू प्लांट मतलब अकर होता है. देन एरियल ब्रांचेस हैं. एरियल ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं. और द एरियल ब्रांचेस से ही इसकी फोटोसिंथेसिस होती है. वो मतलब उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन होती है इंटरनोड की और नोड की. विच इंटरनोड हैव रिज एंड फरोज. मतलब रिज एंड फरोज वहाँ इंटरनोड में रिज एंड फरोज कहें बोलेंगे लाइक उभार उभार होता है इनमें. के बाद रिजिज adjacent node alternate with each other. Some species of this have two types of. These species have two type of aerial branches which are fertile and sterile. Aerial branches further divide होती हैं fertile में और sterile में. मतलब कुछ fertile होती हैं और कुछ sterile होती हैं. कुछ मतलब जरखेज होती हैं और कुछ बंजर होती हैं. Fertile branches are short brown are short short होती हैं और उनका कलर brownish होता है. दे आर विदाउट लेटरल ब्रांचेस. लेटरल ब्रांचेस उनको बोलेंगे. लेटरल ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो एक साइड पर होती हैं. ढलान नुमा होती हैं ढलकी हुई होती है एक साइड पे. इनमें मतलब फर्टाइल ब्रांचेस में वो नहीं होंगी. द ईच फर्टाइल ब्रांच प्रोड्यूस ए कॉन और स्ट्रोबिलस एट द एपिक्स. कॉन एंड स्ट्रोबिलस मतलब ये फर्टाइल होती हैं और ये रखती हैं एक कॉन और स्ट्रोबिलस मतलब नोकदार हिस्सा रखती हैं अपने मतलब एपिक्स पर अपनी चोटी पर. दीज ब्रांचेस डाई आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ कोन. और जो ये ब्रांचेस होती हैं ये खत्म हो जाती हैं प्रोडक्शन कॉन की प्रोडक्शन के बाद. स्टीराइल ब्रांचेस. द ब्रांचेस दीज ब्रांचेस आर आल्सो ग्रीन. ये भी ग्रीन होती हैं. और बहुत सी लेटरल ब्रांचेस अपने साथ रखती हैं. मतलब ढलकी हुई ब्रांचेस इनमें होती हैं फर्टाइल ब्रांचेस में नहीं होती. स्टीराइल ब्रांचेस persist throughout the year. मतलब ये throughout the year प्रोड्यूस होती हैं स्टीराइल ब्रांचेस. Then leaves and roots. Each node have whorl of small scale leaves.
जो ईच नोड होता है, जो हर उभार होता है, वो ये रखता एक मतलब पत्तों का लाइक गुच्छा रखता है। और these leaves form shedding at the base of leaves perform और ये भी लीव्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। रूट्स आर एडवेंटिशियस रूट्स। आवाज नहीं आ रही तंजीला बच्चे आपकी। आवाज आ रही है मेरी मैम? बच्चे आपकी बीच में से ना वॉइस रुक गई थी। रूट पे जब थे ओके ना मैम। एडवेंटिशियस रूट पे तब। रूट्स आर इसकी रूट्स एडवेंटिशियस होती हैं, अराइज इन वॉल एट द नोड ऑफ राइजोम। मतलब ये भी लाइक गुच्छे गुच्छे की सूरत में ही प्रोड्यूस होती हैं। जो फर्स्ट रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती है, बट इट इज शॉर्ट लीव, लेकिन वो उसका एक दौरानिया शॉर्ट होता है, विच इज शॉर्ट इन लीव्ड होती है। रूट एंकर द प्लांट एंड इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट होती हैं वो प्लांट को एंकर किए रखती हैं, जमीन के साथ सॉइल के साथ एंकर किए रखती हैं, एंड इन्वॉल्व होती हैं, वो एब्जॉर्प्शन करने में मदद करती हैं ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स और पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। उसके बाद एपिकल ग्रोथ। इसमें पैरामेडिकल एपिकल सेल इज प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस। इसमें एपिक्स, जो राइजोम की एपिक्स होती हैं और एरियल ब्रांचेस होती हैं, उनमें एक पैरामेडिकल एपिकल सेल मौजूद होता है। पैरामेडिकल एपिकल सेल वो सेल जो गुच्छा नुमा सेल होते हैं, मजीद वो नोड्स और इंटरनोड बनाने में जो हेल्प करते हैं, जो मतलब उनको क्रिएट करते हैं। दिस सेल्स हैज थ्री कटिंग फेसेस, सेल कट ऑफ सेगमेंट, और ये सेगमेंट्स में कंटिन्यूअसली कट ऑफ होते रहते हैं। each cell divide organic anti-cleanly to form two cells। मतलब जो ये सेल होता है एंटी क्लीनली, मतलब लाइक एक वो उस ग्रोथ में जिसकी दो ढलवान दोनों साइड से, मतलब ये न्यू ग्रोथ करता है। दीज सेल्स डिवेलप इनटू नोडल एंड इंटरनोडल पार्ट ऑफ स्टेम। मतलब ये इंटरनोडल भी होता है और नोडल भी होता है। Each of these cells divide pernically to form two cells. A smaller inner cell become part of pith। जो इसका एक स्मॉलर हिस्सा होता है वो पार्ट ऑफ पिथ। पिथ मतलब वो एक जो स्मॉलर हिस्सा होता है वो गुदा बनने में मदद करता है। द लार्ज आउटर सेल गिव राइज टू अदर सेक्टर। जो बड़ा हिस्सा होता है, बड़ा सेल होता है, गिव राइज टू अदर पार्ट ऑफ सेक्टर। वो फिर न्यू पार्ट को क्रिएट करता है, और छोटा जो होता है वो गुदा बनाने में मदद करता है। एंड फर्दर जेबुनिसा करेंगी मैम अब एक्सप्लेन। ठीक है बच्चे। गुड तंजीला बच्चे। थैंक यू मैम। Assalamu alaikum, my dear class fellows and dear teacher. My name is Zebunisa. I am here to represent the topic internal structure of stem and internal structure of rhizome. मैम पीडीएफ खोल दे। इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, इंटरनली जो स्टेम होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स और सेंटर स्टील में। एपिडर्मिस को फर्स्टली डिस्कस करते हैं। एपिडर्मिस जो होता है इट इज आउटर मोस्ट लेयर होती है। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल पे मुश्तमिल होता है। सेल वॉल ऑफ दी सेल इज हाईली सिल्सिफाइड। ये हाईली सिल्सिफाइड होती है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। स्टोमेटा एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन द अंडरग्राउंड पोर्शन आर राइजोम। जो अंडरग्राउंड पोर्शन या राइजोम होता है वहां पे स्टोमेटा मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट कोर्टेक्स। कोर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स है वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है और एक्टोडर्मिस एपिडर्मिस में भी।
Cortex has long canals called vallicular canals. These canals are present just opposite to the grooves. जो ये canals होते हैं वो opposite to the grooves मौजूद होती हैं. Cortex is composed of three types of tissues. इनमें तीन tissues होते हैं, secularis cortex और collenchymus cortex और third है parenchyma cortex. Firstly, sclerenchyma cortex. These are large bands of sclerenchyma in the peripheral portion of the cortex. जो स्क्लेरेंकाइमा बैंड्स इसमें बनते हैं जो मेन सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं. दीज आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द रिजेस. जो स्क्लेरेंकाइमा कोर्टेक्स जो बैंड्स होते हैं वो बिलो द रिजेस मौजूद होते हैं. क्लोरेंकाइमा कोर्टेक्स ये लूजली अरेंज्ड पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं कोर्टेक्स के. दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट कर दे. These contain chloroplasts. They are called collenchyma. They are present next to the sclerenchyma. ये जो सेल होते हैं collenchyma ये next to sclerenchyma होते हैं. These are found by 2 to 5 layers of cell. इनकी 2 to 5 layers of cells होती हैं. They are the main photosynthetic tissues of plant. ये photosynthetic tissue होते हैं plant के. नेक्स्ट थर्ड इसकी टाइप है पेरेंकाइमा कोर्टेक्स. पेरेंकाइमा जो है वो फॉर्म करता है मेजर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स को. दे आर थिन वाल्ड सेल्स. इंट्रासेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती है इनके दरमियान. मैम नेक्स्ट कर दे. नेक्स्ट एंडोडर्मस. एंडोडर्मस इज प्रेजेंट इन टू कोर्टेक्स. एंडोडर्मस जो है वो कोर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है. एंडोडर्मस इज फॉर्म ऑफ अ सिंगल लेयर. ये सिंगल लेयर से बनता है. These cells have the characteristic Casparian bands on the radial walls. Next इसके steel. Parenchyma cells form the ground tissues of the steel. Pitch is present in the center. In the primary area branch, this pitch has central canal. जो primary area branch होती है वो this pitch has central canal, but these canals are absent in the rhizome and later branches. लेकिन ये जो canal है central canal ये absent होती है rhizome में और later branches में. Equistem has spinosteel. Equistem has spinosteel. The vascular bundles are arranged in ring round pitch. जो vascular bundle होते हैं वो ring की form में मौजूद arrange होते हैं. Each vascular bundle is collateral in this case. जो हर एक vascular bundle होता है वो collateral होता है. जैसा कि xylem is inner and phylum is outer. xylem जो होता है वो बाहर मौजूद अंदर मौजूद होता है और phylum जो है वो बाहर मौजूद होता है. The xylem is in the form of V. The protoxylem is present at the basal position and the metaxylem on the tips of form. जो protoxylem होता है वो basal position पे मौजूद होता है जबकि metaxylem वो tips of form के मौजूद होता है. Phylum is found in a mass between the metaxylem groups. जो phylum होता है वो एक फाउंड होता है एक मैस की शक्ल में जो कि मेटाजाइलम ग्रुप के दरमियान होता है. जबकि मेच्योर वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो एक कैविटी रखते हैं जो जिसे हम कहते हैं कैरिनल कैनाल. मैम नेक्स्ट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर राइजोम. जो इंटरनल स्ट्रक्चर राइजोम होता है वो भी एरियल ब्रांचेस की तरह सिमिलर होता है बट इट हैज नो सेंट्रल कैनाल इन द बीच. जो एरियल ब्रांचेस होती हैं उसमें सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है बीच में लेकिन राइजोम में ये मौजूद नहीं होती. इट्स एपिडर्मिस इज विदाउट स्टेमा जबकि एरियल ब्रांचेस की जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा मौजूद होता है. इट हैज नो कोलोनकाइमा इन द कॉर्टेक्स. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. ईच मेच्योर रूट हैज अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. जो हर एक मेच्योर रूट होती है उसकी सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है. जो कॉर्टेक्स है वो कंपोज होता है पैरेंकाइमा सेल्स. 2 layers of epidermis are present below the cortex. जो 2 layers होती है एंडोडर्मिस की वो प्रेजेंट होती है below the cortex. Cells of inner layers of endodermis give rise to secondary branches of root.
अ डेफिनेट पेरिसाइकिल इज एब्सेंट इन द रूट। जो डेफिनेट पेरिसाइकिल होता है वो एब्सेंट होता है रूट के दरमियान में। स्टील इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जो स्टील होती है वो दरमियान में मौजूद होती है। इट इज विदाउट पिच, इसमें कोई पिच नहीं होती। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जो हर एक लीफ होता है उसकी एक सिंगल वेन होती है। इंटरनल इसका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कोलैटरल होता है। और जाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। ये सिर्फ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स से बना होता है। देयर इज नो कैरिनल कैनाल, इसमें कोई कैरिनल कैनाल नहीं होती। वेन इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। जो वेन होती है वो एंडोडर्मिस से सराउंडेड होती है। पैरेन्काइमा इज एब्सेंट आउट द एंडोडर्मिस। पैरेन्काइमा ऑफ द adjacent leaves is continues in the region of sheath। जो पैरेन्काइमा होती है adjacent leaves की वो continues होती है in the region of sheath। Leaves have small bands of functionless assimilatory tissues। जो leaves होते हैं वो small band होते हैं और functionless, उनका कोई function नहीं होता। assimilatory tissues। नेक्स्ट प्रेजेंट करेगी सुनैना अरबाज बुखारी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। सुनैना स्टार्ट करें। मैम मैं रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगी। हमारे पास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीशीज इक्विस्टम स्पीशी में ट्यूबरस ब्रांच अराइज फ्रॉम राइजोम। मतलब जो ट्यूबरस ब्रांच होते हैं वो अराइज करते हैं राइजोम में, और ट्यूबर डेवलप होता है शॉर्ट राउंड ब्रांचेस में। और स्टोर ये फूड को स्टोर भी करते हैं, और ब्रांच डिटैच होती है राइजोम के साथ और डेवलप हो जाता है एक न्यू प्लांट में। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे और स्ट्रॉबिली एंड स्पोरेंजिया। पहले इक्विस्ट्रम जो होता है हमारे पास होमोस्पोरस होता है, और इसकी जो कॉन होती है कॉन या स्ट्रॉबेरी कह दें आप, प्रोड्यूस होता है एपेक्स ऑफ ब्रांचेस में। एपेक्स हमारे पास मतलब ये बेस ऑफ बेस होती है हमारे पास, और इलोंगेटेड होता है इसके हमारे पास इलोंगेट सेंट्रल एक्सिस, मतलब हमारे पास जो कॉन है उसके इलोंगेशन होती है। और स्पोरोफिल्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स अटैच होते हैं। स्पोरोफिल्स हैव अ स्टार्क एंड फ्लैटेंड हेड। इनके पास फ्लैटेंड हेड होता है और अटैच टू द अंडर साइड ऑफ द हेड हेड ऑफ स्पोरोफिल। और ये स्पोरेंजिया हेड और सेंट्रल एक्सिस के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको जिम के साथ फिल किया जाता है। हेड्स द स्पोरोफिल्स आर क्लोजली अटैच्ड विद ईच। दे बिकम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना आउटलाइन दे देते हैं। रिंग लाइक आउटग्रोथ को हम एन्युलस कहते हैं, और ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द एक्सिस। और स्पोरेंजिया का जो नंबर नंबर ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं ईच स्पोरोफिल्स में वो वेरी करते हैं 5 to 10 में, मतलब 5 to 10 नंबर्स में हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। सिंगल सेल इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ ईच स्पोरेंजियम। सिंगल सेल इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम और डिवाइड होता है इनर एंड आउटर सेल में। इनर सेल फर्दर डिवाइड हो जाता है, फर्दर डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियस टिश्यूज और आर्चियोस्पोरियम। आउटर सेल टेक प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम वॉल। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको टेप्टम कहते हैं। टेप्टम मींस डीपेस्ट लेयर। और आउटर लेयर जो होती है वो स्पाइरल थिकनिंग्स ऑन देयर वॉल। 1/3 archiosporial cells enlarge and become spore mother cells. रिमेनिंग सेल डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना म्यूसिलेजिनस लिक्विड में। और लिक्विड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट स्पोर्स, डेवलपिंग करता है और नरिशमेंट करता है स्पोर्स की। जो मदर सेल होते हैं वो डिवाइड्स होते हैं माइटोटिकली एंड फॉर्म 4 स्पोर्स। वॉल ऑफ स्पोर बिकम 4 लेयर्ड। और मतलब दीज जो इसकी जो बैंड्स होते हैं वो बैंड्स इलेटर्स और हेप्ट्रा होते हैं। दे कॉइल राउंड द स्पोर अंडर मॉइस्ट कंडीशन, मतलब मॉइस्ट कंडीशन में ये पाए जाते हैं और इनकी डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस। गैमेटोफाइट होते हैं, जर्मिनेट होता है सूटेबल सबस्ट्रेटम में, डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल सेल्स।
फर्स्ट जो मतलब होता है राइजॉइड होता है, अंडर साइड ऑफ द प्रोथैलस होता है, और लार्जर सेल डिवाइड इनटू प्रोथैलस, पेरिफेरल सेल मेरिस्टेमेटिक में ये मतलब पेरिसेल्स आर प्रोथैलस आर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड टू इंक्रीज द सेल ऑफ साइज ऑफ प्रोथैलस, मतलब जब ये तकसीम होते हैं तो ये साइज को इंक्रीज कर देते हैं। सर्कुलर प्रोथैलस और गैमेटोफाइट, many short multicellular lobes are produced on the upper side। सेक्स ऑर्गन्स भी प्रोड्यूस होते हैं अपर साइड पर। अपर पोर्शन मैच्योर प्रोथैलस हैज ग्रीन सेल्स होते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है वो कलरलेस होता है। इक्विस्टम मतलब स्पोर्स ऑफ इक्विस्टम प्रोड्यूस होते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोथैली। हाफ जो होता है वो मेल प्रोथैलस होता है, और रिमेनिंग हाफ हमारे पास फीमेल होता है। फीमेल प्रोथैलस प्रोड्यूस्ड एंथ्रीडिया, सो इक्विस्टम इज नॉट परफेक्टली डिसिशियस, मतलब मुतजादिद इक्विस्टम मतलब परफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन्जा लोग बताएंगे। थैंक यू मैम। Assalamu alaikum, dear ma'am and class fellows. My वालेकुम name, सलाम। वालेकुम सलाम my जी। name से स्टार्ट करें। is एक सेकंड जरा my रुकें। एक सेकंड रुकें। तमाम स्टूडेंट को समझ आ रही है? yes ma'am. वैसे हैरत है, आज यस यूनस को समझ आ रही है। आज यूनस शबीर को समझ आ रही है, वैसे हैरत की बात है। ठीक है, नेक्स्ट किंजा बच्चे कैरी करें। एक्वास्टम की जो रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली तीन होती है। एक होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और फिर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल सुनैना ने पहले बता दिया। अब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोथैलस के मार्जिन में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पिक्चर्स में ई पिक्चर के अंदर देखें आप, यहाँ पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद है ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोथैलस के मार्जिन पे प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये थैलस के अंदर इम्बेडेड हो जाते हैं, यानी कि ये थैलस के अंदर धंस जाते हैं। उसके बाद है एंथ्रीडियम एंड इट्स डेवलपमेंट। एंथ्रीडियम जो होता है वो प्रोस्टेट पार्ट ऑफ प्रोथैलस में डिवेल्प होता है, यानी कि ये जो प्रोस्टेट पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कह लें। जिस तरह ह्यूमंस के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये प्रोस्टेट पार्ट। और ये एरियल लोब्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। मैच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो सिंगल लेयर में कंसिस्ट होता है। सिंगल लेयर ऑफ टू आर मोर जैकेट सेल के अंदर ये पे कंसिस्ट होता है। उसके बाद ये लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजेनियस सेल्स में इनक्लोज हो जाता है। इसकी आगे नीचे डेवलपमेंट बताई हुई है कुछ प्रोसेस के अंदर। पहला पॉइंट है कि ईच इंथ्रेडियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स। जो हर इंथ्रीडियम होता है वो सुपरफिशियल सेल्स से प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो मैच्योर इंथ्रीडियम होता है वो सुपरफिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये सेल्स डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड होता है तो ये टू सेल्स में डिवाइड होता है, एक आउटर जैकेट इनिशियल्स में और इनर एंड्रोगोनियल इनिशियल के अंदर ये प्रोड्यूस हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है फिर जो मतलब ये जिन दो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। अब जो जैकेट इनिशियल है ये डिवाइड होता है तो ये एंथीडियम की वाल प्रोड्यूस करता है। एंथीडियम की वाल जब ये प्रोड्यूस होती है तो उसकी ट्रायंगुलर शेप होती है, और उसके सेल्स को हम ओपाकर ओपैकर सेल्स कहते हैं। तो एंड्रोगोनियल इनिशियल जो होती है, यानी कि जो पहले एंथीडियम जो डिवाइड होता है टू पार्ट्स के अंदर, जैकेट इनिशियल के अंदर और एंड्रोगोनियल इनिशियल के अंदर। जैकेट इनिशियल जो है वो एंथीडियम की वाल प्रोड्यूस करता है, और एंड्रोगोनियल जो है वो एंड्रोगोनियल सेल्स को प्रोड्यूस करता है।
फिर ईच एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड होता है एंड्रोसाइट और एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स में। ईच एंड्रोसाइट जो होता है फिर वो एंथ्रोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाता है। एंथ्रोसाइट जो होते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, और उसका जो मतलब फर्स्ट कॉइल होता है वहां पे सीलिया की एक रो होती है। फिर मैच्योर एंथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो मतलब जो वाल बनी होती है ना, उस वाल को तोड़ के वो बाहर आ जाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा एंथ्रोसाइट मदर में होता है। उसके बाद है आर्चोगोनियम एंड इट्स डेवलपमेंट। Archegonia develops in the tissues between the aerial lobes on the prostate branches of prothallus. आर्चोगोनिया जो होता है वो टिश्यूज के अंदर डिवेल्प होता है, और वो जो टिश्यूज होते हैं वो एरियल लोब्स की ब्रांचेस के अंदर मौजूद होते हैं। जो मैच्योर आर्चोगोनियम होता है वो वेंटर और नेक के ऊपर कंसिस्ट होता है, और फिर जो वेंटर होता है वो प्रोथैलस टिश्यूज के अंदर इम्बेडेड होता है, यानी कि जो वेंटर होता है वो प्रोथैलस टिश्यूज के अंदर धंसा हुआ होता है। और जो नेक है वो 2 or 3 टायर्स ऑफ सेल्स पे कंपोज होती है, यानी कि नेक 2 or 3 लेयर्स ऑफ सेल्स पे कंपोज होती है। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन 4 रोज। फिर ये 4 रेज के अंदर अरेंज हो जाते हैं। अब आर्चोगोनियम के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक होता है 2 नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल्स। ये तीनों सेल्स आर्चोगोनियम के अंदर डिवेल्प होते हैं। सेल ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब आगे इसकी डेवलपमेंट बताई हुई है। आर्चोगोनियम आल्सो डेवलप्स प्रामा सुपरफिशियल सेल्स ऑफ थैलम। ये भी बिल्कुल जो अभी पीछे मैंने बताया है एंथ्रीडियम, बिल्कुल उसी की तरह ही है, थोड़ा सा मतलब उसके जैसा है। आर्चोगोनियम आल्सो डेवलप्स फ्रॉम सुपरफिशियल सेल्स ऑफ थैलम। ये भी थैलस के सुपरफिशियल सेल से सेल्स में डिवेल्प होता है, और उसके बाद ये सेल डिवाइड हो जाता है और अपर नेक इनिशियल बनाता है, और लोअर सेंट्रल सेल्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। फिर जब नेक इनिशियल जो होता है सेल वो डिवाइड होता है तो नेक बनाता है। जो नेक होता है वो फोर फोर वर्टिकल रोज के ऊपर कंपोज होता है। नेक जो होता है वो 4 सेल्स पे कंपोज होता है, डिवाइड होकर वो 4 सेल्स में आगे चेंज हो जाता है। और जो सेंट्रल सेल होता है वो वो मजीद आगे नेक केनाल इनिशियल्स और वेंट्रल सेल्स के मतलब ये 2 सेल प्रोड्यूस करता है, नेक केनाल इनिशियल और वेंट्रल सेल। द नेक केनाल इनिशियल प्रोड्यूस अ रो ऑफ 2 or 3 नेक केनाल सेल्स। फिर ये आगे 2 or 3 नेक केनाल सेल्स को प्रोड्यूस करता है। The ventral cell divides to produce a large egg or oospore at the base and smaller ventral canals. The ventral cell जो होता है ये डिवाइड होता है, और ये लार्ज लार्ज एग और oospore को प्रोड्यूस करता है। ये कहाँ प्रोड्यूस करता है? स्मॉलर वेंट्रल कैनाल की बेस पे। The surrounding tissues of the thallus from the wall of the venter. इसके इर्द गिर्द टिश्यूज होते हैं। हाँ, ये इसके इर्द गिर्द टिश्यूज को प्रोड्यूस करता है। द मेच्योर आर्चोगोनिया लाइज ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द थैलस। ये डोर्सल साइड थैलस की डोर्सल साइड में लाई करता है। इस नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में है द वेंट्रल कैनाल सेल एंड द नेक कैनाल सेल ऑफ द मैच्योर आर्चोगोनिया डिसइंटीग्रेट, यानी कि ये दोनों वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। इट फॉर्म पैसेज ऑफ द एंथ्रोजाइट्स। ये एंथ्रोजाइट का पैसेज बनाते हैं। उसके बाद सेवरल एंथ्रोजाइट जो होते हैं आर्चोगोनिया में इंटर हो जाते हैं। लेकिन मतलब ये दोनों तो इंटर हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स इसके अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन फ्यूज सिर्फ एक सेल होता है जो एग बनाता है। द फर्टिलाइज ओस्पोर डिवेल्प्स अ वॉल एंड बिकम द ओस्पोर। जो एक फ्यूज होता है वो मजीद डिवेल्प होता है और ओस्पोर बनाता है। अब आगे है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। The oospore divides into upper एपीबैसल हाफ एंड द लोअर हाइपोबैसल। अब जो oospore हमारे पास डिवेल्प हुआ है फर्टिलाइजेशन में, वो मजीद बेसिकली आगे 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड होता है, एपीबैसल हाफ में और
हाइपोबैसल हाफ में। द हाइपोबैसल पोर्शन जो होता है वो डिवाइड होता है फुट में और फर्स्ट रूट में। द रूट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सोइल। जो रूट होती है वो मट्टी के अंदर ग्रो करती है। द एपीबैसल सेल जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और वो एपिकल सेल एंड एडजेसेंट सेल्स बनाते हैं। द एडजेसेंट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो फर्स्ट ओरल ऑफ थ्री स्केल लीव्स, यानी कि वो थ्री स्केल लीव्स को बनाते हैं। और जो एपिकल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द 10 to 5 इंटरनोड्स। एपिकल सेल्स फर्स्ट ब्रांच के 10 to 5 इंटरनोड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ईच नोड होता है वो थ्री लीव्स पर, जो ईच नोड के तीन लीव्स होते हैं। द प्राइमरी ब्रांच डिवेल्प एडवेंटिशियस रूट्स एट इट्स बेस। जो प्राइमरी ब्रांच होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स को डिवेल्प करती है। स्पोरोफाइट बिकम इंडिपेंडेंट वेरी अर्ली। जो स्पोरोफाइट होता है वो काफी पहले से आजाद हो जाता है। द प्राइमरी ब्रांच प्रोड्यूसेस वन और मोर सेकेंडरी ब्रांचेस एट इट्स बेस। जो प्राइमरी ब्रांच होती है वो दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी ब्रांचेस को उसी बेस पे प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी ब्रांचेस डिवेल्प देयर ओन एडवेंटिशियस रूट्स एट देयर बेस। सेकेंडरी ब्रांच अपने रूट्स को उसी बेस पे प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी ब्रांच हैव 4 to 5 leaves at the each node। सेकेंडरी ब्रांच 4 to 5 लीव्स को उसी बेस पे प्रोड्यूस करती है। वन सेकेंडरी ब्रांच ग्रोथ हॉरिजॉन्टली इनटू द सोइल। उनके अंदर से जो एक सेकेंडरी ब्रांच होती है वो सोइल के अंदर हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस होती है, डेवलप करती है और फॉर्म राइजोम, और वो राइजोम को बनाती है। द राइजोम गिव राइज टू द वर्टिकल एरियल ब्रांचेस। और जो राइजोम होता है वो वर्टिकल एरियल ब्रांचेस को बनाता है। उसके बाद है अल्टरनेशन। उसके बाद हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं थोड़ा सा। ये स्टार्ट हो रहा है एक्वास्टम स्पोरोफाइट से। जो एक्वास्टम स्पोरोफाइट है ये स्टोरोबाइलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्टोरोबाइलस है ये